नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। देखो, ये वीडियो बहुत ही विशेष होने वाली है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पोर्शन की बात करूँगा मैं जो नीट के अंदर बहुत बड़ा रोल निभाता है, जिसमें से आपकी जो शिक्षण विधियाँ है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये शिक्षण विधियाँ लगभग 150 में से 50 नंबर होगी। इसमें से 15-15 नंबर की जो शिक्षण विधियाँ है वो लैंग्वेज की आएंगी और 20 नंबर की जो शिक्षण विधि है वो आपके सब्जेक्ट में से आएंगी। अभी इन सब्जेक्टों की जो शिक्षण विधियाँ है उनमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कॉमन है। उन टॉपिक्स की मैं बात करूँगा जो आपको कॉमन है और जो आपको एक ही बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। और बचा लगभग इससे आपके क्या है 90% काम पूरा हो जाएगा और आपके लगभग 50 नंबर के पोर्शन में से लगभग 40 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये वीडियो पूरी इसी विषय पर होने वाली है ये। लेकिन इससे पहले कि इसी प्रकार के कंटेंट चाहिए तो आप वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलो वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। देखो, मैं जिन टॉपिक्स की बात कर रहा था, जो कॉमन टॉपिक है आपकी ये टॉपिक है, ठीक है। अब अगर इन टॉपिकों को आप कंप्लीट कर लेते हो तो लगभग आपका जो 90% पोर्शन है शिक्षण विधियों का वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं देखो एक एक पॉइंट के बारे में बता देता हूँ। जैसे मैंने पहला पॉइंट लिया है शिक्षण विधि। अब देखो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, चाहे एसएसटी ले लो, चाहे साइंस ले लो, चाहे आपकी भाषा ले लो, कोई भी, तो उसमें 90% जो शिक्षण विधि है वो एकदम सेम टू सेम है। जैसे मैंने कोई भी एग्जाम्पल लिया, जैसे आगमन विधि ली, तो आगमन विधि है जो आपको सभी सब्जेक्टों में पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो वो एक बार पढ़ के अलग अलग ना पढ़ के आप एक ही बार पढ़ो, क्योंकि वो सेम है, एक ही टॉपिक है आपका जो सेम है, उसका जो जनक है वो सेम होगा, उसकी जो सोपान है वो सेम होगा, पढ़ाने का तरीका क्या है उसमें वो सेम होगा। तो ऐसे आपकी जो बहुत सारी शिक्षण विधि है वो कॉमन है, तो उनको अलग अलग नहीं पढ़ के आपको एक ही बार पढ़नी है, ठीक है। वाली हर सब्जेक्ट में अगर एक एक क्वेश्चन भी आता है तो आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन है जो शिक्षण विधियों में से आ जाएंगे। समझ में आया। ठीक इसी प्रकार है जो आपका सेकंड पॉइंट है मापन मूल्यांकन है। तो मापन मूल्यांकन टॉपिक तो एक ही है लेकिन अलग अलग सब्जेक्टों में जोड़ दिया, जिससे आपकी चार पाँच क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके लैंग्वेज में से आते हैं, आपकी 2-3 क्वेश्चन आपके एसएसटी में से आते हैं, तो इस प्रकार देखोगे तो आपके 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक इसी प्रकार है जो आपका शिक्षण अधिगम सामग्री है, ठीक है, अलग अलग नहीं पढ़ना है। ठीक इसी प्रकार है जो निदान और उपचार है, पहले बच्चे का निदान करेंगे क्या दिक्कत है क्या नहीं है, उसके बाद में उसका उपचार करेंगे। ये सभी में यही चलता है कि आपको अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार आपका उपलब्धि परीक्षण है। उसी प्रकार आपका शिक्षण में चुनौतियाँ हैं कि एक सब्जेक्ट को पढ़ने में आपके क्या चुनौती आती है, वो लगभग एक ही सेम प्रकार की टाइप की होती है, तो आपको अलग अलग नहीं पढ़ना है। इसी प्रकार आपका जो 7 नंबर पॉइंट है एनसीएफ है, ये भी एक ही टॉपिक है, बस अलग अलग सब्जेक्टों में डाल दिया है। समझ में आया। तो इसमें से देखोगे तो लगभग आपका 90% पोर्शन है वो शिक्षण विधियों का कंप्लीट हो जाएगा। 10% पोर्शन आपके जैसे कोई शिक्षण विधि कौन से विषय की जो आपकी जो प्रकृति अलग है, एक आदि जो शिक्षण विधि है जो सब्जेक्ट की अलग चलती है वो आपको अलग पढ़ लेनी है, ठीक है। तो आपको इन टॉपिक्स को अलग अलग नहीं पढ़कर आपको एक ही बार में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, जिससे आपको समय बचेगा और आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसी प्रकार का कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।